ये खोखली दीवारें हो रही हैं, तो ये खोखले वादों की दीवारें ये तो हैं। छोड़ने बैठ बठाठा कड़ी कड़ी के जिप बड़ा काम क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते जी हुआ सांस करोगा मैं भी सांस करोगा देखना क्या लगे। ये गरीब व्यक्ति किस तरह से मकान खाली करके चले जाते हैं और किसी के यहाँ पे कोई इनकी व्यवस्था नहीं है कि इसको ये ठीक कर पाए, और फिर ये क्या करते हैं कि किराए पे आसपास के ले लिया और किराया देने लायक भी इन लोगों के पास पैसा नहीं होता। काम है शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि आवास योजना का लाभ जो है धरातल पर पहुंच रहा है, या गांव के अंदर जो है कच्ची छतें पक्की हो रही है या नहीं हो रही है, वो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि सरकार कहती है आवास योजना के तहत कच्ची छतों को पक्का जरूर करवाया गया है। तो चलिए निगदू के अंदर हम मौजूद है, हरियाणा का निगदू गांव है ये, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 6 नंबर मकान पे हम लोग आ गए हैं। आप इसकी दरारें देख सकते हैं, उस मकान की उधर से दरारें देख सकते हैं, अंदर के हालात देख सकते हैं। तो किस तरह से एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इसमें जीवन बसर कर रहा है और आपने जीवन को उसने दांव पे लगा रखा है। उसकी मजबूरी है, उसके हालात ऐसे हैं, वो हालात से जूझ रहा है। हमें किसान के लिए लड़ना होगा, हमें युवाओं के लिए आगे आना होगा, हमें अपनी ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा होना होगा। हम किसी पार्टी और सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो सरकारें चला रहे हैं इस व्यवस्था के लिए, तो आज हम उसी को कोसेंगे, हम उसी की बात करेंगे कि इन लोगों के हालात क्या हैं और योजनाएं जो बनती हैं इन तक पहुंचती क्यों नहीं है। हमें सोचना ये होगा, हमें देखना ये होगा। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए आप देख लीजिए इस मकान के हालात देख लीजिए। 7वें नंबर मकान में हम लोग आए हैं। आके ये देख लीजिए, ये ऐसी रखी है, इसमें कोई किसी प्रकार का सीमेंट और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए जर्जर हालात, इनकी म्याद खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये बच्चे इनमें रहते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से टूटा पड़ा है लेंटर, आप देख सकते हैं। तो ये हालात हमारे देश के हैं, ये गरीब जनता के हालात हैं। और हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बड़े बड़े कुछ कहते हैं कि हमने गरीब लोगों के लिए ये कर दिया, गरीब लोगों को मांगना सिखा दिया। गरीब लोगों के हालात बुरे हैं, गरीब लोगों के लिए योजनाएं जो इन तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचते नहीं है। तो अनेक चीजें आप देख सकते हैं मैडम। ये इधर देखिए, इसके नीचे देखिए, ये किस तरह से आधा लेंटर टूट चुका है। कोई भी हमारी बेटी, हमारी बहन यदि इसके नीचे काम कर रही है, यदि इसके नीचे वो दब गई और परिवार को खतरा है, जीवन को खतरा है, तो इन सब व्यवस्था के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और वो लोग जिम्मेदार हैं जो बड़ी बड़ी बातें इन गलियों में आके कर जाते हैं। और नहीं तो कल नहीं तो परसों ये आपको बनाने पड़ेंगे या आपको करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आप देख लीजिए ये बाहर से किस तरह से गिरा हुआ मकान देख लीजिए। परिवार भी बीच में रहता है और पड़ोसी ने मकान बनाना था, इसकी जर्जर हालात थी, तो ये सारा मकान गिर चुका है इधर से। आप देख लीजिए किस तरह से, आप ये चारों तरफ देख लीजिए, तो हम शर्मसार है, हम खुद भी शर्मसार हैं इस तरह की व्यवस्था को देख करके। तो आज हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा, हमें सोचने पे मजबूर हैं कि ये आवाज गरीब की आवाज, ये किसान की आवाज, ये युवाओं की आवाज दबेगी नहीं। ये ऐसी इन गलियों में गूंजती रहेगी जब तक आप इन लोगों का कोई समाधान स्थायी नहीं निकालते। तो आपको निकालना पड़ेगा, इन सरकारों को हर हाल में इनका समाधान निकालना पड़ेगा। और जो लोग वोट मांगने अभी आएंगे इन बस्तियों में, मैं इन गरीब लोगों को भी कहना चाहता हूं कि उनसे भी पूछिए कि आज 5 साल के बाद आप लोग वोट मांगने आते हो, लेकिन 5 साल तक आप लोगों ने हमारी सुध क्यों नहीं ली, हमारे लिए किया क्यों नहीं। तो आपका मकान है? मेरी बाण का जी। अच्छा, ये इसमें कौन दब गया था नीचे मकान में? मेरे बनो ये दब गया जी, और चंडीगढ़ देखा जा रहा है मुश्किल बचेगा। अच्छा, इस मकान के नीचे दब गया। मकान के देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस मकान के नीचे कल एक बंदा दब गया और उसको पीजीआई लेकर गए हुए हैं, और ये माता जी कहती हैं उसकी बचना मुश्किल है, उसकी गंभीर हालात है। तो ऐसे उसमें हम बड़े बड़े दावे करते हैं, खोखले दावे करते हैं। आवास योजनाओं के नाम पे इन गरीबों के नाम से योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन धरातल पर इन तक पहुंचती नहीं है। हमें सोचना होगा, हमारी जमीर को सोचना होगा, इनकी पीड़ा कौन सुनेगा, इनका दर्द कौन सुनेगा। सुनना पड़ेगा सरकारों को, और जागना होगा, सरकार को अपनी नींद से जागना होगा, अपनी नींद खोलनी होगी। और जो सर्वेयर फर्जी सर्वे करके सरकारों को सौंपते हैं उन पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और असली जो पात्र है, असली जो लाभार्थी है, जिस तक वो लाभ पहुंचना चाहिए उस तक ये लाभ पहुंचाना पड़ेगा। और किस तरह से किचन में ये बल्ली लगाई है, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे मकान हैं
जिनमें जिनमें वो काम चला रहे हैं, उनकी मियाद नहीं है, लेकिन उसमें बार बार किसी न किसी तरह से कोई छोटी रिपेयर करके कुछ करके उनका काम चला रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा। इनके वोट मांग करके और लंबे लंबे कुर्ते पजामे पहन के आ जाते हैं। सर और पक्की छतों की बात की गई थी, यहाँ तो वो जो है कच्ची छतें भी गायब हो गई हैं। हाँ मैडम, आपने इंटरव्यू में हमसे आवास योजना की बात की थी, तो मैं आपको असली हालात दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये जमीनी स्तर पे क्या है, जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है और किस तरह से लोगों के साथ अपना जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। तो इनकी आवाज कौन बनेगा, इनकी आवाज कौन उठाएगा? आप देख सकते हैं कि अंदर जाके कि अंदर अंदर के मकान की आवाज क्या है। क्या है, आगे का पोर्शन बन रहा है, लेकिन नीचे के पोर्शन में आप इनके हालात देख लीजिए। आप जीवन जीने को मजबूर हैं। ये हमारी बहन है, देखिए आप किस तरह से जर्जर हालात में। आप अंदर जाके देखिए इसका मकान। हमें 8वें मकान में आ चुके हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये दरारें ये खोखली दीवारें हो रही हैं, तो ये खोखले वादों की दीवारें हैं। ये दीवारें फट रही हैं और किस तरह से आप उधर से देख लीजिए कि किस तरह से जर्जर हालात में है। पर महिला से बातचीत करते हैं। आपका मकान है? हाँ आपको अच्छा, तो ये क्या कब से ये ऐसे हालात है मकान में? नहीं अब ज्यादा डूंगा के कड़ी टूट गई थी बेटी। कड़ियाँ टूट गई? हाँ कड़ी टूट गई तो ऊपर देख टूटी है इसमें था ही में बुखार हो रहा है। नोबेल बेचा करके दवाई लिया, सांस नहीं आंदा। ये तो छोड़ने ब्याज पर ठाठा कड़ी कड़ी तो जिप बड़ा काम क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते। जब हुआ सांस करोगा मैं भी सांस करोगा देखना क्या करे। अच्छा। हाँ कुछ नहीं करते डैडी में आज ऐसा बन भैया करके की दवाई भी लिया जब कटने के लिए देंगे रोटी। आज मिस्त्री आना भी तो ऐसे आप रह रहे हो तो कहीं ना कहीं करिए छत ऊपर गिर गई सोते समय, ये भी तो दिक्कत है आपको। हाँ देखना सारे देख टीड़ा खड़े पड़ते टीड़ा खड़े वो वोट कड़ी लेने टूट आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं? तो गांव के सरपंच से नहीं बात करते? ना कुछ नहीं करते थे वहाँ सारे देखे वो आने पूरी से सारा गंद बारह को आवा सारा गंद कोई नहीं उसका साने करता। देखे सूण में सारे देखे टहली भी लग रही और चूड़ी भी लग रही सारे का। इस जब वोट लेने आया था सरपंच तो वो आपने कहा नहीं कि हमारी ये हालात है सुधरवाओ? ना कोई नहीं करता, सब तो कह लिया वोट लेने तो आधा कोई सुना ही नहीं करता। जी बिल्कुल। ये दीवारें आप देख सकते हैं कि जर्जर हालात में किस तरह से ये दीवारें हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये काम चला रहे हैं, लेकिन ये रहने लायक नहीं है। आपकी यही की अभी खबर आई थी कि भी एक पीजीआई में मकान के नीचे दब गया और पीजीआई में चला गया। देखिए आप देखिए इसमें ये किस तरह से क्या हालात है इस मकान के। कोई मियाद नहीं है, रहने लायक ये मकान नहीं है। सरकारों को सोचना होगा, सरकारों को अपनी नींद से जागना होगा। और 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल में इन लोगों के केवल नाम लिखे जा रहे हैं। इन लोगों तक वो अवस्था पहुंची क्यों नहीं है, वो किन तक पहुंची है हमें नहीं जानते। लेकिन जो असली जरूरतमंद है, असली पात्र है, वो जरूरतमंद के पास, वो पात्र के पास, वो लाभार्थी के पास वो लाभ क्यों नहीं पहुंचा है। और जो जिनको जरूरतमंद है, वो जरूरत के जो स्कीम बनी है, जिनके नाम से वो स्कीम बनी है, असली पात्र तो इस तरह के लोग हैं। इन लोगों के लिए सोचना होगा, इन लोगों के लिए जागना होगा। कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि पूरी बस्ती में बहुत सारे मकान ऐसे हैं कि जो जर्जर हालात में है। और हमें सोचना होगा, हमें जागना होगा। अपनी नींद से, गहरी नींद में सोई पड़ी हैं सरकारें, और वो भीख मांगने से या भीख देने से काम नहीं चलेगा। जो योजनाएं इन लोगों के नाम से हजारों करोड़ की योजनाएं बनती हैं, वो जा कहाँ रही हैं, वो पहुंच कहाँ रही हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें ये गहरी नींद से सरकारों को जागना होगा। तो आज बात निकदू की नहीं है। डाचर का भी मैंने मुद्दा उठाया था, और डाचर में भी लोग 35 से 40 मकान जर्जर हालात में है। और तरावड़ी में चले जाइए आप कहाँ क्या की बात करें, बहुत से एरिया में आप जाइए, लोग कहते हैं कि हमारे 5 साल से 7 साल से नाम तो लिख लिए, लेकिन हमारे तक वो सुविधा नहीं पहुंची है। तो हमें जागना होगा, हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। खड़ियों के मकान में? हाँ तो सरपंच से नहीं बात करते आप? सरपंच यार कुछ काम नहीं करते, इतने सरपंच बनावा मां। वोट लेने तो आया था सरपंच। हाँ वोट लेने आ जाए। इस तरह से आप देखिए, ये दीवारें आप देख लीजिए। आप कौन से मकान दिखाएं, कौन से आपको दीवारें दिखाएं, कौन सी आपको छत दिखाएं, तो देखने के हालात है। ये भारत की असली तस्वीर है, ये हरियाणा की असली तस्वीर है। इस असली तस्वीर को हमें देखना होगा, और हमारे जो बड़े स्तर पे जितने भी हमारे नेता हैं, उनको भी इस आवाज को बुलंद करना होगा कि गरीब लोगों तक ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची। आवास के नाम पे और गरीब लोगों के आवास बनने के नाम पे जो योजनाएं बनी, वो कहाँ गई हमें नहीं पता। ये धरातल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप धरातल पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं।
कि इन लोगों के मकान कोई बनाने वाला नहीं है, इन लोगों की सुध कोई लेने वाला नहीं है। तो आज मैं हरियाणा के जो हमारे जो भाई बहन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप ये धरातल की तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा में असल में क्या हो रहा है, और इन लोगों की आवाज हमें उठानी होगी, इन लोगों की आवाज हमें बुलंद करनी होगी, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक वो असली लाभ पहुंचना चाहिए और असली लाभ उन तक जाना चाहिए। और जर्जर हालात में किस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप बाहर से देख लीजिए, अंदर से देख लीजिए, कहीं भी जाइए, आप लगभग हम 10वें मकान पे आ चुके हैं। तो किस तरह से जर्जर हालात है। और लेकिन बात ये नहीं है, यदि योजना नहीं बनी तो हम मान सकते हैं कि योजना नहीं बनी, लेकिन योजना बनी तो वो गई कहाँ, वो इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंची, उसके पीछे कारण क्या है और उसके हो क्या रहा है। आप देखिए किस तरह से हाथ इनमें डाल सकते हैं। हमें इन ये भारत के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, और किस तरह से हालात हैं आप देख सकते हैं। तो हमें जागना होगा, हमें देखना होगा, और जो लोग इन गलियों में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ जाते हैं उनको भी इनकी आवाज बुलंद करनी होगी, इनकी आवाज उठानी होगी। तो हमें जागना होगा इस देश में। ये गरीब व्यक्ति के लिए, एक गरीबों के लिए योजनाएं। धरातल की तस्वीरें हैं कि किस तरह से जो देख सकते हैं कि किस तरह से रह रहे हैं। एक तरफ तो महिलाओं को लखपति बनाने में लगी हुई है सरकार, और दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो देख सकते हैं कैसे अपना जीवन बिता रही है, कैसे अपने जीवन के साथ समझौता कर रह रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और कांग्रेस के नेता दयाल सिंह सरोई भी हमारे साथ मौजूद थे। धरातल की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से आवास योजना का लाभ इन तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार कहती है कि कच्ची छतों को पक्का करवाया है, लेकिन कहाँ करवाया है। उधर निगदू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ के आसपास जो है बिल्कुल ही छतें जो है गायब हो गई है। किस तरह से दीवारों के अंदर भी दरारें आ गई है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इस समय हम आपको तस्वीरें हरियाणा के निगदू से दिखा रहे थे।